हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो बेसिकली ये मेरा चैनल है कॉमन मैन जर्नी एंड इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। करंटली मैं 26 ईयर ओल्ड एक अनमैरिड लड़का हूँ। बेसिकली ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है इसका पर्पज़ एक्चुअली कोई पर्पज़ नहीं है। बेसिकली मैं अपनी इवेंट्स हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुई हैं एंड बेसिकली जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताऊँ चीज़ों के बारे में कि बेसिकली मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ मेरे साथ। एंड सिर्फ मैं ही नहीं फील एंड मेरी तरीके के और जो मेरी एज के या फिर मेरी एज अराउंड एज के जो भी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं वो क्या क्या फील करते हैं। बेसिकली काफ़ी न्यूज़ मैं सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे एंड अलग अलग तरह की न्यूज़ हैं, हम यंगस्टर्स के बारे में भी, कुछ ओल्ड एज आदमी के बारे में भी। तो बेसिकली एक कनेक्शंस मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है मैं जेन जी जनरेशन से ही हूँ, है ना। बट कहीं ना कहीं मुझे 1998 में मेरा बर्थ था, तो मुझे मतलब चीज़ें पता है कि पहले कैसी चीज़ें थी एंड अब कैसी चीज़ें हैं। बेसिकली जैसे मैं देख रहा हूँ अपने आप को, एक मिडिल एज बॉय था मैं पहले एंड वैसे अभी भी मिडिल एज मतलब मिडिल क्लास ही हूँ। बट जो पहले जो मिडिल क्लास था इंडिया का, उनके पास एक्सपेंसिव थिंग्स नहीं थी। लाइक आप देख सकते हो अभी मेरे पास एसी है, ठीक है एक्चुअली। एंड जबकि मैं सोचता हूँ पहले जो मिडिल क्लास होगा मेरे एज का वो एसी अफोर्ड नहीं कर पाता। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो अब की जो मिडिल क्लास है, जो 2024 की जो मिडिल क्लास है और जो 2000 की जो मिडिल क्लास थी उसमें काफ़ी फ़र्क था। पहले एक्सपेंसिव थिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी एक्सपेंसिव थिंग्स अब आ चुकी हैं। पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स थी नहीं। अराउंड मोबाइल 2002 में आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कितने का मोबाइल ले लेता था, 5000 का 6000 का। एंड अब तो आप देख रहे एवरेज मोबाइल की जो वैल्यू है हर पर्सन के पास अराउंड 15000 है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बेसिकली हम इंडिया ग्रोथ तो कर रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं, एवरेज जो मिडिल क्लास की थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। बट इसी के पीछे एक ऐसा किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आज यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था, बेसिकली एक वीडियो मैंने देखी है, कोई E&Y कंपनी में एक एम्प्लॉय थी एना नाम की, 26 ईयर ओल्ड सीए थी बेसिकली वो। एंड वो सुनने में आया है टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से उसकी मौत हो गई है। एक ये सुसाइड नहीं है, सुसाइड वाला भी केस था एक, जो 24 ईयर ओल्ड IIM का एक लड़का था, वो भी ऐसी इंडिया की एक बहुत बड़ी MNC में काम कर रहा था, है ना। वो भी एक्चुअली वो सुसाइड किया था। तो बेसिकली ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड वो जो बेसिकली इतने बड़े IIM में जो कोई पढ़ रहा है एंड जो बेसिकली एक CA है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉस्ट तो लगती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड टाइम एंड पेशेंस, बहुत चीज़ें मतलब मैटर लगती है। एंड इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बंदा वर्क प्रेशर में आ जाता है, मतलब प्रेशर वो पता नहीं क्यों फील करने लग जाता है। जबकि मेहनत के बाद तो आदमी को मेरे हिसाब से एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो घटनाएं हैं उसमें कंपनियां तो जिम्मेदार हैं ही, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल भी जिम्मेदार है एंड हम मिडिल क्लास भी जिम्मेदार है सबके साथ। बेसिकली मैं क्योंकि बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है ना वो कंपटीशन क्रिएट करती है कि मान लो एक मिडिल क्लास लड़का है, बेसिकली जैसे मैं ही हूँ। अब एक कॉमन गोल्स होते हैं पेरेंट्स के या फिर मेरे,
जैसे कि मैरिज होना, ठीक है। दूसरी गोल हो गया जॉब लगना, ठीक है। हमारी अर्निंग अच्छी होना, ठीक है। तो बेसिकली 4-5 कॉमन गोल्स होते हैं। एंड सबसे बड़ा जो गोल्स रहते हैं मिडिल क्लास में रहते हैं जॉब, सैलरी एंड आपका मैरिज। जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा परेशान इन चीज़ों के लिए। अगर मिडिल क्लास इन चीज़ों के लिए परेशान ना होती ना, तो इतना जो matrimony.com आप देख रहे होंगे, ये इस लेवल का बिजनेस कर रही हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल ना हो पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो है, जो मैरिज प्रॉब्लम तो है। क्यों ना कहीं लोग इसमें इंडल्ज होके बेस्ट से बेस्ट ढूंढते हैं इन जॉब एंड मैरिज। आप देखोगे एक बंदा एक जगह काम करता है, 1 साल काम करेगा, फिर वो कहीं और करेगा। असलियत में वो सेटल मतलब चाह के भी सेटल नहीं होना चाहता है कहीं। वो ये चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। एंड ये अच्छी भी बात है यार, हम ह्यूमंस बैठने के लिए तो बने नहीं है इस दुनिया में, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए ही है। पर दिक्कत जब होती है जब हम अपने आप को कंपटीशन में लगा लेते हैं। क्योंकि देखो बचपन में तो मार्क्स का कंपटीशन था, ठीक है। मार्क्स में कंपीट करो पूरी क्लास को, फर्स्ट आके दिखाओ। एंड उसके बाद कॉलेज में भी सेम ही रहता है, एंट्रेंस कम आप वो करो क्लियर। एंड एक बार जॉब में आ जाओ तो फिर सैलरी का कंपटीशन। तो ये मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी ने तो कंपटीशन बना रखा है, वो तो कभी खत्म होएगा ही नहीं। एंड ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, बिजनेस वाले बंदों के लिए बिजनेस एम्पायर का कंपटीशन होगा। बट मैं बिजनेस वाला नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि कंपटीशन लगा हुआ है आजकल, एंड कंपटीशन कैन किल अस। कंपटीशन ही हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से मार रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। क्योंकि कंपटीशन की भावना अच्छी है, बट ऐसा देखा गया 1000 में से 1 लोग या फिर 2 लोग कंपटीशन की वजह से अपने जिंदगी में स्ट्रेस में रहने लगे हैं। स्ट्रेस में तो सभी हैं, बट उनका जो स्ट्रेस है उनका लेवल बढ़ रहा है स्ट्रेस का, ठीक है। वो डिप्रेशन फेज में चले जा रहे हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस फेज में सबको, हर कोई ये मिडिल क्लास स्ट्रेस फेज में रहता है, एंड बड़े आदमी भी स्ट्रेस में रहते होंगे, ठीक है। बट डिप्रेशन फेज में एंटर हो रहे हैं लोग। तो ये पहले मुझे लगता नहीं था ऐसा। बेसिकली डिप्रेशन फेज में आदमी एंटर वो लोग हो रहे हैं जिनके पास एसेट्स होना है, मीन्स जिनके पास घर है, ठीक है, गाड़ी है, सब कुछ है। मैंने देखा है मेरी पड़ोसी हैं, इनके पास घर है पूरा 3 मंजिल, एंड बेसिकली गाड़ी है, ठीक है। एंड अभी इन्होंने शादी करी थी, अराउंड 10-12 लाख की उन्होंने खुद ही बताया था, 10-20 लाख की उन्होंने शादी करी। पंच भी आई थी उनके पास, पंच गाड़ी उनके मतलब दहेज में आई थी गाड़ी। एंड अब देखो अभी सुनने में आया कि 1-1.5 महीने में डिवोर्स हो गया। तो मीन्स कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आदमी मतलब फेस मतलब दिक्कत आ रही है लोगों को। यार अगर कोई बंदा, मैं तो कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में पैसा कमा रहा है, अपने एसेट्स ओन कर रहा है, और उसके बाद वो मतलब डिसीजंस मतलब उनकी चीजें बेकार हो रही है। अब देखो सामने वाला अगर डिवोर्स ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिवोर्स के मतलब से तो आया नहीं था, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हुई जो वो इसकी तरफ लीड कर रहा है। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बेसिक मतलब जो सेंसिबिलिटी है ना ह्यूमंस में इस एज में, वो कहीं ना कहीं इशू हो रही है, मैटर कर रही है। एंड उसका मैटर ये है कि हमारे आसपास का एक्स्ट्रा कंपटीशन वाला भावना। क्योंकि कंपटीशन वाली भावना इतनी ज्यादा हो रही है लोगों में, एंड जो हमारे जो आप मैं जैसे मैंने कहा जो नए एज के बच्चे हैं या फिर हम नौजवान हैं, वो इन चीजों को दिमाग पे ज्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली आप खुद देखोगे इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड थिंग, हम ग्रो कर रहे हैं। बट ग्रो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो फेल हो चुके हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो एक नॉर्मल